हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। 17.4 प्रश्नावली करेंगे आज अपने। तो प्रश्नावली 17.4 में अपने को कल्पित मान ज्ञात करना है, कल्पित माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो कल्पित माध्य होता है ना, लिखते तो उसको x से हैं। ठीक है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये होता है बच्चों अपना कल्पित माध्य ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, तो ये a होता है ना, a होता है बच्चों कल्पित मान, कल्पित मान। और ये d है, d आता है बच्चों x में से अगर आप a घटाओगे तो आएगा d। ठीक है बच्चों, ये हो गया d का मान। उसके बाद में f और d का गुणा कर लेंगे तो fd आएगा और उसका योग है वो सिग्मा fd हो जाएगा। इस तरीके से अपने f वाले कॉलम का योग है वो सिग्मा f हो जाएगा। और ये a क्या है, a अपना कल्पित मान है जो अपने मानना था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर आपको वर्ग अंतराल दिए गए हो ना, जैसे 100 से 120, तो उनमें पहले आप x का मान निकालोगे। जैसे इन दोनों को जोड़ोगे और 2 का भाग दोगे, यानी 100 100 200 220, यानी कि यहाँ आ जाएगा 110। इस तरीके से। ठीक है, बहुत आसान प्रश्नावली है बच्चों। देखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आपको दे रखा है कि कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना है आपको। तो माध्य ज्ञात करेंगे बच्चों। आपको x का मान दे रखा है, f का मान दे रखा है। x और f का मान दे रखा है तो अपने आगे वाला काम होता है d का मान ज्ञात करना। d बराबर होता है बच्चों x माइनस ए, x माइनस ए। तो ये a होता है ना, ये अपने को मानना पड़ता है। तो a है वो क्या मानेंगे, देखिए। तो a इसमें से मानना है, तो ये संख्याएं गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनमें बीच वाली संख्या है वो अपने मानेंगे, बीच वाली संख्या मान लेंगे अपने कल्पित मान। ठीक है, ये 900 है, ये कल्पित मान मान लिया आपने। तो आप लिखोगे आंसर नंबर 1 माना कल्पित मान। ये मानना पड़ेगा आपको, माना कल्पित मान। कल्पित मान आपने मान लिया a बराबर 900। समझ में आया बच्चों इतना? इसके बाद में अपने को d ज्ञात करना है। तो d ये देखो x वाले में से a घटाना है, यानी 900 घटाने हैं। तो 800 में से 900 घटाएंगे तो माइनस के आएंगे बच्चों 100। 820 में से 900 घटाएंगे तो माइनस के 80। 860 में से 900 घटाएंगे तो माइनस के 40। और 900 में से 900 घटाएंगे तो 0। 920 में से 900 घटाओगे तो प्लस के आएंगे बच्चों 20। और 980 में से घटाओगे तो प्लस के 80। और 1000 में से घटाओगे तो प्लस के 100। ये आ गया अपना d का मान। इसके बाद में अपने fd ज्ञात करते हैं। तो 100 है, 100 को 7 से गुणा करेंगे तो माइनस के 700। निशान होते हैं इसमें, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। 14 8 112, यानी कि माइनस के 1120। उसके बाद 19 1900 के 76, यानी 760। ये माइनस के आ रहे हैं बच्चों इतने। तो इसके बाद में अपना आएगा आगे, देखो 25 है, 25 को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा बच्चों। 20 दूनी 40, यानी कि 400 आ गया प्लस का। 80 दाए 800 और 100 पंजे 500। ये मान था बच्चों अपना fd का। ठीक है, एक तो इस कॉलम का योग करना है, एक f वाले का करना है। तो सिग्मा f देखो कितना आ रहा है, सिग्मा f बराबर 7 14 21, 21 और 9 40, 21 और 19 40, 50 60 5 65, 65 और 5 70। और ये हो गए अपने टोटल 100 हो गए। सिग्मा f का मान आ गया 100। अब इधर सिग्मा fd का मान याद करना है, सिग्मा fd। ये बच्चों अपना माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। तो देखो 8 और 4 12, 12 और 5 17, 1700। तो 1700 अपने किसके हैं, प्लस के। और माइनस के देखो, ये मैं रफ साइड में लिख रहा हूँ, ऊपर रफ के लिए 1700 तो अपने हैं प्लस के।
ठीक है, ये आपको रफ काम करना है, ये ऊपर लिखा है मैंने। और माइनस के कितने हैं 1100 और 700, 1800, 18 और 7 25, 2580 होते हैं मुझे, 2580 माइनस के हैं 2580। तो इसमें से 1700 घटा देना आप, तो आपके आ जाएंगे 300 और ये 880 आ गए माइनस के 880। तो ये आ गया सिग्मा एफ डी का मान माइनस के 880। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। इसके बाद में अपने देखेंगे कि कौन सा सूत्र लगाएं। तो सूत्र अपने अभी लिखा था वही लगाएंगे। तो सूत्र है बच्चों अपना x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो इसमें मान रखना है और अलग कुछ नहीं करना बच्चों। a का मान कितना है 900 लिया है आपने, और ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अपना ये मान माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा, ये मान अगर प्लस का है तो यहाँ प्लस आएगा। तो ये है 880 बटे 100। एफ डी का मान 880 और एफ का मान कितना है सिग्मा 100। तो ये देखो दो अक्षर के बाद में अपने दशमलव लगाएंगे, तो 900 में से घटाना पड़ेगा 8 को, आपको 8.80। ठीक है, तो अब देखो घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे इसके, दो अक्षर पे दशमलव है तो अपने आ जाएंगे। देखो 900 है तो 892 और एक कम होगा तो 891, तो ये रह गए और 0.8 घट रहे हैं मतलब 0.2, ये आ गए। ये आ गया बच्चों अपना माध्य। ठीक है, तो अपने समांतर माध्य आ गया 891.20। समझ में आया आपको प्रश्न नंबर 1। ये थी अपनी कल्पित विधि। आगे बच्चों अपना प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 सेम ऐसे ही है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में आपको बार दे रखा है, यानी x का मान दे रखा है और f का मान दे रखा है। तो इनमें बीच वाली संख्या अपने को क्या माननी है, a माननी है। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो बीच में तो कोई है ही नहीं, तो अपने 62 मान लो, या फिर आप 63 भी मान सकते हो। तो आप कल्पित मान लिया आपने 62 यानी 62। ठीक है, तो आप लिखोगे आंसर में माना कल्पित मान। कल्पित मान आपने मान लिया, कल्पित मान बराबर 62। तो अब अपने d का मान ज्ञात करेंगे। तो d बराबर होता है बच्चों x माइनस ए। तो x माइनस ए यानी 62 घटेगा r में से, तो 62 है, 60 में से 62 गए माइनस के 2, 61 में से 62 गए माइनस 1, 62 में से 62 घटाओगे 0, 63 में से 62 घटाओगे 1, 64 में से घटाओगे तो 2, 65 में से घटाओगे तो 3, ये आ गया। अब आपको एफ डी ज्ञात करना है, एफ डी। तो 5 दूनी माइनस के 10, 8 एकम माइनस के 8, 14 को 0 से गुणा करोगे तो 0, 16 एकम 16, 10 दूनी 20, 7 ये 21, ये आया। अब इनका योग ज्ञात कर लेंगे अपने। सिग्मा एफ का देखो क्या आएगा मान, 8 5 13, 13 26, 1 27, 27 और 10 37, 37 और 6 43, 43 और 10 53 और 7 60। सिग्मा एफ का मान आ गया 60। और इधर देखो एफ डी का मान 10 और 8 18, 18 घटाने तो 16, तो ये घटा दो, 2 इसमें से घटा दो, 2 इसमें से घटाओगे तो 19, 19 और 21 कितने होते हैं बच्चों, नहीं 2 इसमें घटाओगे तो 18, 18 और 21 होते हैं 39। तो सिग्मा एफ डी का मान आ गया 39। ठीक है, अब अपने को सूत्र में मान रखना है ये। तो सूत्र है अपना x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो इसमें मान रखेंगे 62 प्लस, अब देखो ये प्लस का है तो प्लस ही आएगा यहाँ पे। तो एफ डी का मान है 39 बटे 60। ठीक है, तो इसको अपने अब हल करना है। तो 62 तो ये इधर दे ही रखा है, इधर देखो क्या आएगा
तो एक अक्षर पे तो दशमलव लगानी है, तो दशमलव बाद में लगाएंगे। 6 का भाग दे देते हैं, 62 प्लस 6 छिके 36, ठीक है, बचे 3, 6 पंजे 30। तो यहाँ पे पॉइंट लगा और ये 0 है तो एक अक्षर इधर हो जाएगा पॉइंट, तो 0.65, ठीक है। तो ये आ गया 62.65 अपना माध्य आ गया बच्चों। बस आपको जोड़ घटाव गुणा भाग आने चाहिए अच्छे से, पूरी प्रश्नावली में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। समझ में आया बच्चों? ये आगे अपना प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है कि माध्य ज्ञात करना है। इस बार अपने को x का मान नहीं दे रखा, तो सबसे पहला काम होगा अपना x का मान ज्ञात करना। तो x का मान देखो यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों के योग में अगर देखो आगे वाली ये संख्या एक जैसी आ रही है ना, 150, 150, 200, 200, 250, 250, 300, 300, 350, 350, इस तरह से। तो अपने जो अंतर है उतना जोड़ के आगे वाला ज्ञात कर लेंगे। तो 100 और 50 कितने, 150 कितने होते हैं? 250, 250 का आधा होता है बच्चों 225, 250 का आधा होता है 125, ठीक है। तो देखो अंतर कितना है इनमें, 50 का अंतर है, 50 का आधा 25, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125। अब देखो 50-50 का अंतर चलेगा, तो 175, 225, 250। समझ में आ रहा है ना आपके? तो 225 है, 225 के बाद में आएगा 275 आएगा बच्चों। 50 का अंतर लेना है ना, 275, 275 के बाद में 50 का अंतर लेोगे तो 325, 325 में 50 का अंतर लेोगे फिर 375, फिर आएगा 425, फिर आएगा 475। ये आ गया अपना x का मान। अब अपने d का मान ज्ञात करेंगे। d क्या होता है? x माइनस a, ये आएगा। तो इनमें से सबसे पहले अपने को बच्चों d मानना पड़ेगा। तो d क्या मानोगे? देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 मान दे रखे हैं। तो अपने कोई भी बीच वाला मान लो, या तो 275 है तो 275 ये ही मान लेते हैं। ये मान लिया आपने d का मान। तो आप लिखोगे माना कल्पित मान। सारा प्रश्न सारणी पर आधारित होता है, जो सारणी में गड़बड़ न हो जाए। माना कल्पित मान है आपका a बराबर 275, ये है अपना कल्पित मान। फिर क्या करना है अपने को? सूत्र लगाना है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, और इसमें मान धरना है, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो एफ डी ज्ञात करते हैं पहले। तो 275 है, 275 में से अपने 125 घटाएंगे, ठीक है। 275 है, इसमें से अपने 125 में से घटाएंगे इसको, तो उत्तर किस में आएगा भी? माइनस में आएगा। तो घटा के देखो, 275 में से 125 घटा ले एक बार, तो 0 5 1, 150 का अंतर आ रहा है, तो ये माइनस का 150। फिर इसमें से घटाएंगे तो 275, ये 175, तो माइनस के 100। अब 50-50 कम होते रहेंगे, माइनस के 50, और यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे फिर प्लस के 50, फिर 100, फिर आ जाएगा 150, ठीक है, और फिर आ जाएगा अपना 200, ठीक है। तो 475 में से अपने 275 घटाएंगे तो ध्यान रखना इसमें से ये घटाना होता है, कल्पित मान घटता है हमेशा, ठीक है। अब अपने एफ डी ज्ञात करेंगे, एफ डी। तो 0 का तो आ गया बच्चों 0, 15 चौके 60, 60 का 0 सील 6, 15 दूनी 30 और 6 36, माइनस के 3600 आ गए। 100 से गुणा करेंगे तो माइनस के आ गए 4000। 33 से गुणा करेंगे तो 0 का तो 0, 5 दिए 15 का 5, असील 1, 5 दिए 15 और 1 16, 1650 आ गए माइनस के। फिर 0 को 28 से करोगे तो 0 आएगा, 3 पंजे 15, 1500 आ गई, ये प्लस के आएंगे ये इस बार 2200 ये आ गए। 22 को 100 से गुणा किया आपने, और 15 को 16 से गुणा करेंगे, ये 0 का तो 0 आ गया, 15 को 16 से गुणा करेंगे तो
15 दूनी 30, 15 छिके 90, हासिल 9, 15 एकम 15 और 9 24, और इधर 7 दूनी 14, इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। अब इनका योग ज्ञात कर लेंगे। तो इधर तो आएगा सिग्मा एफ डी और इधर आएगा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का मान देखेंगे पहले क्या आ रहा है। तो सिग्मा एफ का मान 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 और 7 97, 97 और 8 105, 105 और 20 125, 125 और 30 155, 155, 156, 57, 58, 59, 60, 60 और 70, 80, 90, 100, यानी कि ये आ रहा है अपना 200 आ रहा है। ठीक है, सिग्मा एफ का मान आ गया 200। और एफ डी का मान देखेंगे अब अपने। तो एफ डी में देखो क्या है, माइनस वाले घटने हैं, तो बड़े बड़े मान ले लेते हैं एक बार। 3000, 4 7000, एक 8000, 8000 घटना तो लिख लेते हैं। चलो माइनस वाले लिख रहा हूँ मैं पहले रफ कॉपी में। 0 ये आ गया 5 और 6 6 12 का 2, हासिल 1, 4 4 8 1 9। ये तो है बच्चों अपने माइनस के। और प्लस वाले हैं 0 और फिर 0, 4 4 8 2 10 और 5 15, हासिल 1, तो 1 और 1 2, तो 4 2 6 और 1 7, यानी 7500 है। तो 7500 इसमें से घटाएंगे तो 0 में से 0 गए 0, 5 में से 0 घटाओगे तो 5, और 2 में से 5 नहीं जा रहा तो 12 में से 5 गए 7, और 8 में से 7 घटाओगे तो 1। यह है बच्चों माइनस के 1750। ठीक है, तो अब अपने इधर देखो ये निशान माइनस का आएगा। तो ए का मान है अपना 275 माइनस 1750 बटे 200। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब एक अक्षर पे दशमलव लगा देते हैं। 275 माइनस 17.5 बटे 2। अब 2 का भाग देंगे तो 275 माइनस 2 8 16, और फिर दशमलव लगना है, दशमलव यहाँ लग जाएगा। 1 और 15 हो गए तो 2 7 14 और 2 5 10। ये है जो तो 275 है। 275 में से आपको 9 ही घटा देने हैं। ठीक है, क्योंकि 8 से बड़ी संख्या है ना, 9 घटाओगे तो आप 266, और जो का आपका 9वां मान था उसमें से 0.75 ही घट रहे हैं, पूरे नहीं घटे, तो आप 25 पॉइंट रख दोगे आगे। ठीक है, ये आ गया अपना समांतर माध्य। ठीक है, किस विधि से आई ये? कल्पित माध्य विधि से। प्रश्न नंबर 3 आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे करेंगे अपने प्रश्न नंबर 4 की बात। तो प्रश्न नंबर 4 है, इसमें देखो अपने को पानी का खर्च दे रखा है, सेम वैसा ही प्रश्न है। तो अपने पहले x का मान ज्ञात करेंगे, फिर d का मान ज्ञात करेंगे, d होता है x माइनस a, और फिर ज्ञात करेंगे अपने एफ डी का मान। तो 15 और 20 है, तो यहाँ पे देखो 5 की वृद्धि हो रही है, तो 5 का आधा 2.5, 2.5 17 में जोड़ेंगे तो नहीं 15 में जोड़ेंगे तो 17.5। ठीक है बच्चों, इस तरह 5 5 की वृद्धि होएगी। तो 17.5 के बाद में आएगा 22.5, फिर आएगा 27.5, फिर आएगा 5 की वृद्धि होने के बाद में 32.5, 32.5 के बाद में आएगा बच्चों 37.5, और 37.5 के बाद में आएगा 42.5, 47.5, और 47.5 आ गया। इसके बाद में आएगा 52.5, 57.5। 5 5 की वृद्धि करनी है अपनी, क्योंकि सबका अंतर 5 5 ही तो है। 57.5 के बाद में आएगा अपना 62.5, और इधर आ गया 67.5। ये तो था अपना x का मान। अब अपने यहाँ पे कल्पित मान मानना है, तो बीच वाला मान लेंगे। अपने बीच में कौन सा है? ये बच्चों 42.5। तो आप लिखोगे उत्तर में माना कल्पित मान, माना
कल्पित मान, या फिर आप सीधा ही लिख सकते हो माना ए बराबर, ठीक है। कल्पित मान ए बराबर आ गया आपका 42.5। अब देखो सूत्र भी लिख देते हैं साथ में। तो x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो d का मान देखो क्या आएगा, ये 42.5 है, ये 17.5 में से घटाने, तो 42 घटाओगे आप तो 5 ऐसे देख लो आप, सब में 5-5 का अंतर है। तो 1 2 3 4 5, 5 बार 5-5 आएंगे तो माइनस के 25। अब देखो 5 का अंतर है, ये घटेगा तो माइनस के 20, इस तरह से हो जाएगा। माइनस के 15, माइनस के 10, माइनस के 5, फिर आएगा 0, फिर प्लस के 5, फिर 10, 15, 20 और 25। समझ में आया होगा आपको, क्योंकि इन सब में 5-5 का ही अंतर है। तो 42.5 है, 37.5 में से घटाऊंगा तो माइनस के 5 आएंगे, फिर देखो इसमें से घटाऊंगा तो -10, क्योंकि ये 5-5 की वृद्धि के हिसाब से है ना। तो अब देखो एफ डी का मान ज्ञात करेंगे, तो 25 को 7 से गुणा करेंगे, 25 7 है 175, ठीक है। एफ 7 है और ये 25, 20 पंजे माइनस के 100, 15 7 है 105, 8 दाए 80, 9 पंजे 45, फिर 0 को 11 से गुणा करोगे तो 0, 7 पंजे 35, 5 दाए 50, 15 चौके 60, 20 चौके 80, 25 दिए 75, ठीक है बच्चों। तो यहीं पे हल कर लेते हैं। देखिए ये 80 तो प्लस का है और ये 80 माइनस का है, कैंसिल हो गया ना। अब देखो और क्या क्या मान कैंसिल हो सकते हैं, 75 और 35 कितने होते हैं 110, तो ये तो ज़्यादा हो रहे हैं अभी, तो कैसे करोगे आप 45 और चलो जोड़ लेते हैं 100 200 300, 300 तो सीधे ही है, तो ये 75 5 80 हो गई 380, 380 और ये 45 और करो, 380 के बाद में अपने आ गए 425, ठीक है। तो 425 हो रहे हैं माइनस वाले तो, और प्लस वाले देखो 75 35 110 और 110, तो ये हो रहे हैं 220 हो रहे हैं। तो घटाओगे आप तो 502 205 आएंगे माइनस के, तो ये आएगा सिग्मा एफ डी बराबर माइनस के 205, ठीक है। ये आप रफ कॉपी में कर लेना, सावधानी से करना थोड़ा, ठीक है, कहीं गलती ना हो जाए। तो माइनस माइनस वाले लिख देंगे, प्लस प्लस वाले लिख देंगे। माइनस वाली संख्या अगर बड़ी आ रही है इसका मतलब उत्तर माइनस में आएगा, और प्लस वाली बड़ी आई तो उत्तर प्लस में आएगा, ठीक है बच्चों। इधर अपने सिग्मा एफ का मान ज्ञात करेंगे। तो सिग्मा एफ बराबर देखिए 7 5 12 7 19 27 36 37 47 54 59 63 67 और 70। सिग्मा एफ का मान आ गया बच्चों अपना 70। अब अपने करेंगे इधर मान रखेंगे तो माइनस में आ रहा है वो, तो ये आपने क्या माना था, ए का मान 42.5। ए का मान जो मानो ना आप उस पे राउंड कर देना ताकि आसानी से दिखाई दे जाए। एफ डी है ये माइनस में है तो अपना यहाँ प्लस की जगह माइनस निशान लगाएंगे तो 205/70। अब देखो बच्चों 42.5 माइनस एक अक्षर पे दशमलव लगा देते हैं तो 20.5/7, 7 का भाग देंगे अब इसमें, तो 42.5 का तो 42.5 ही रहेगा, और ये माइनस का निशान है इधर, तो 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, फिर पॉइंट लग जाएगा, 7 निम 63, 7 दूनी 14, ये आया 2.92 अपने लगभग में मान लेते हैं। तो इसमें से ये घटाएंगे अपने, तो घटाव का नियम होता है दशमलव की सीध में दशमलव होना चाहिए, तो इधर घटा के देख लो 42.5 में से बच्चों आपको घटाना है 2.92, तो इधर ऊपर 0 लगा लेते हैं। 10 में से 2 गए 8, और इधर 14 में से 9 गए 5, और 41 में से 2 घटाओगे तो 39।
ठीक है। 39.58 लगभग लगा देना आगे, ठीक है, क्योंकि ये 8 है आगे, ये 7 भी हो सकता है कई बार और 9 भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं, पॉइंटों में कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा। तो x बार बराबर 39.58 लगभग, ठीक है बच्चों। इस तरह से अपना प्रश्न नंबर 4 का माध्य निकल गया। आगे आता है बच्चों अपना प्रश्न नंबर 5। तो 5वां प्रश्न देखिए क्या दे रखा है आपको। प्रश्न नंबर 5 है, वर्गत दे रखे हैं, x का मान मैंने ज्ञात कर लिया पहले ही और f का मान दे रखा है। तो आपको बताया कि कल्पित मान 25 मानना है आपको, तो ये 25 हो गया, ये मानना है, ठीक है। तो इसमें मैंने x पहले ही निकाल दिया था, ठीक है। तो f का मान है वो आपको दे रखा है, तो अपने d का मान ज्ञात करेंगे। d बराबर x माइनस a, तो ये 25 घटेगा, तो 25 में से 25 गए, यहाँ तो आना है 0। 25 इधर घटेगा तो देखो 10 का अंतर है ना, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 10 और यहाँ आएगा माइनस का 20 और नीचे देखो प्लस का 10 प्लस का 20, जितना अंतर आ रहा है उस हिसाब से। अब एफ डी करेंगे तो 6 दूनी 12 माइनस के 120, 10 दाए 100, फिर 0 आ गया, 10 साते 70, 20 चौके 80, ठीक है। तो ये आया अपना एफ डी का मान। तो अपने ये देखो कितने आएंगे, 120 है तो 8 7 15 यानी 150, घटाएंगे तो 120 और 100 कितने हो गए, 220 में से 150 घटाने हैं आपको, तो माइनस के 70 बचेंगे। सिग्मा एफ डी बराबर माइनस के 70 और एफ़ का मान देखो, सिग्मा एफ का मान है आपका 16 17 18 19 10 29 30 और 40 आ गया ये, ठीक है। तो आप अपने कल्पित मान तो दे रखा है इस बार, और लिख देंगे यहाँ पे x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। a का मान क्या है बच्चों 25 प्लस ये आया अपना माइनस के 70 बटे 40 और ये प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस के हो जाएंगे। 25 माइनस 7 बटे 4, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा तो 4 का भाग देंगे इसमें, तो 25 माइनस 4 एकम 4, 4 7 28, 4 पंजे 20, ठीक है। तो 1.75 घटेगा। तो 1 से ज़्यादा घट रहा है तो अपने 2 घटा देंगे, तो कितना आएगा 23, और कितना घट रहा है दूसरा पूरा नहीं घटा तो 0.75 घटा है तो 0.25 बचेंगे। यह आया x बार का मान, यानी कि माध्य आ गया अपना 23.25, ठीक है बच्चों। आगे अपना प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 सेम इसी तरीके से आपको x का मान ज्ञात करना है पहले, फिर d का मान ज्ञात करना है, ये होता है x माइनस a, फिर आपको एफ डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह अपने हल करेंगे जैसे पहले किए थे। तो अपने सबसे पहले x का मान ज्ञात करेंगे, तो देखो 5 और 14 अंतर कितना है 9 का, 9 में 4.5 जुड़ेगा इस बार, क्योंकि अंतर 9 है ना, तो 4.5 जुड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9.5, ठीक है। 9.5 हो गया। 9.5 के बाद में अपने देखो 15 और 24, तो इसके बाद में अपने क्या करेंगे, इसके अंदर जोड़ेंगे, इसके अंदर क्या जोड़ेंगे 4.5 जोड़ेंगे, है ना। तो क्योंकि यहाँ देखो 4.5 जोड़ा, यहाँ 4.5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे इधर वालों का अंतर देखो 10 आ रहा है ना, तो इसका अंतर 10 के हिसाब से जोड़ देंगे। तो 19.5, 29.5, 39.5, 49.5 और 59.5। बीच वाला कोई भी एक आप कल्पित मान लो, ठीक है। जैसे 29.5 को मान लेते हैं, तो इनका अंतर देखो, यहाँ तो आएगा 0, 10 का अंतर चल रहा है, तो यहाँ माइनस के 10, माइनस के 20 और नीचे प्लस के 10, 20 और 30। अब देखो f को d से गुणा करना है, f को d से गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 माइनस के 120, 11 दाए 110 माइनस के, फिर यहाँ पे 0 आएगा, 23 दाए 230 प्लस के आएंगे, 14 दूनी 28, 280 आ गए, 5 दिए 15, 150 आ गए। तो यहाँ पे सिग्मा एफ डी ज्ञात करेंगे बच्चों, और यहाँ पे सिग्मा एफ ज्ञात करेंगे। तो देखो
11 और 6 17, 1 18, 28 38, 39 40, 41 51, 61 61 और 9 70 और 80 हो रहे हैं ये मान। सिग्मा एफ का मान हो गया 80, इसका जोड़ किया है मैंने। अब इसका करूँगा तो देखो प्लस के कितने और माइनस के कितने, 100 100 200 230 प्लस के 230 माइनस के और ये प्लस के, तो ये यहाँ तक कैंसिल हो गए ये दोनों, ठीक है। इसके साथ अब देखो इन दोनों को जोड़ना है तो 0 8 5 13 80, 1 430 आए हैं इस बार प्लस के। तो अपने लिखेंगे माना कल्पित मान, माना ए माना है आपने 29.5, तो एक्स बार देखो क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए का मान क्या है 29.5 प्लस ये आगे प्लस में ही है तो प्लस में ही रहेगा 430 बटे 80, 1 0 से 1 0 कटेगा, फिर 8 का भाग दे रहा हूँ मैं, तो 29.5 प्लस 43 बटे 8, तो क्या आएगा देखो 29.5 में जुड़ेगा 8 पंजे 40, 3 बचे, 8 3 24, 8 7 56 और 8 पंजे 40, ये आ जाएगा 5.375। तो ये अपने अगर इसमें जोड़ें तो देखो जोड़ देते हैं भाई, तो 29 है और 5 कितने हो जाएंगे, 29 और 5 34 हो गए, और ये 5 है, 5 इधर जुड़ेगा, 5 और 3 8, 8 7 5 34.875, ये आ गया अपना एक्स बार का मान, ठीक है बच्चों। इस तरह से अपने प्रश्न नंबर 6 पूरा हो गया। आगे अपना प्रश्न नंबर 7 और प्रश्नावली 13.4 का लास्ट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखें। इनमें से कोई भी प्रश्न आपको अगर समझ में आ जाता है, ठीक है, तो एक तरीका देखना है आपको, ना कि प्रश्न रटने नहीं है, प्रश्न तो बाहर से भी हो सकते हैं। आप तरीका देखो किस तरह से कल्पित विधि से हल होते हैं, वो याद रखने और उसी हिसाब से आपको पेपर में हल करने हैं, ठीक है। तो अपना उत्तर आ जाएगा, आप तरीका लगाओगे तो उत्तर तो आएगा ही ना। तो अब देखो x का मान क्या आएगा, यहाँ पे 40 50 है, 10 का अंतर है तो 5 जुड़ेंगे इसमें, 40 में 40 और 5 45, 10 का अंतर है तो इस हिसाब से लिख दें 45 55 65 75 85 और 95, ठीक है। और इधर क्या आएगा सिग्मा एफ, और यहाँ पे क्या आएगा डी का मान आएगा जो होता है x माइनस ए, और यहाँ पे आएगा एफ डी का मान, ठीक है। तो सबसे पहले डी का मान ज्ञात करने के लिए अपने पास ए होना ज़रूरी है, तो ए क्या मान लोगे आप, ये मान लो 65 मान लो, ठीक है। बीच में से संख्या माननी होती है इनमें, तो आंसर माना ए बराबर आ गया 65 यानी कि 65। अब आप 65 को इसमें से घटाओ, 65 में से 65 घटाओगे तो 0, और ऊपर वाले में से घटाओगे 10 10 का अंतर है 10 और 20, ये क्या आएंगे माइनस के आएंगे, नीचे वाले प्लस के आएंगे 10 20 30, इस तरह से जितना अंतर है उस हिसाब से अपने ये प्लस के आ जाएंगे, ठीक है ना, ये ऊपर वाले माइनस के। अब अपने एफ डी ज्ञात करेंगे, तो एफ को डी से गुणा करेंगे तो माइनस के 200, 25 दाए 250, फिर आ गया 0, 12 दाए 120 प्लस के आएंगे क्योंकि ये प्लस के है ना, तो आगे आएंगे 200 और 15 तिये 45 यानी कि 450। अब देखो 250 और 200 कितने होते हैं 450, तो 450 माइनस के और ये प्लस के ये कैंसिल हो गए, कैंसिल हो जाएंगे ना। अब 200 और 100 300 यानी कि सिग्मा एफ डी का मान आ गया 320, ये प्लस के है ना, और इधर वाले 10 25 28 ऐसे ना, तो इनको जोड़ेंगे 10 और 25 35, 35 और 45 55, 55 और 65 75 85 और 15, ये हो गए अपने 100। सिग्मा एफ का मान है बच्चों 100। तो सूत्र लगाएंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ए का मान है बच्चों अपना 65 प्लस एफ डी का मान कितना है 320 बटे सिग्मा एफ का मान है अपना 100। तो 2 अक्षर पे दशमलव लगेगा, तो 65 प्लस 3.20 और x का मान आ जाएगा अपना ये 65 और 3 कितने होते हैं 68.20, ठीक है। यानी कि माध्य आ गया अपना 68.20।
ठीक है बच्चों, ये थी अपनी प्रश्नावली 17.4। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।